हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपने अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज का टॉपिक हम जो डिफरेंशिएशन अभी तक सीख रहे थे और उसी की एप्लीकेशन पे आज लेकर आया हूँ वीडियो। और अब हम लोग डिफरेंशिएशन की जो सॉल्व होने वाली उससे सभी तरीके की एप्लीकेशन को करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट है। 12th में डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में अच्छे खासे नंबर देती हैं और बोर्ड में एटलीस्ट मैक्सिमम मिनिमम वगैरह वगैरह इनसे एक दो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, श्योर रहता है 10 नंबर आपको मिलेंगे जरूर। तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, इसलिए इससे आप बहुत ही आराम से देखिएगा, समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और आपको इस बात की गारंटी है कि इसको देखने के बाद आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। टॉपिक है हमारा अवकलज के अनुप्रयोग या फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी कि जो अभी तक डिफरेंशिएशन सीखा है जितना भी शुरू से आखिरी तक, तो वो सब अब यहां पर यूज होने वाला है, क्योंकि अब हम उसकी की वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, जरा देख लेना यहाँ पे। सबसे पहला आपका दे रखा है डेरिवेटिव्स एज रेट, ये तुम्हारा दे रखा है डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजर, राशियों की, अगर हिंदी में बोले तो राशियों में परिवर्तन की दर। सेकंड टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेहद इजी है और आज मैं इसी पे पूरा डिस्कशन करूंगा। और उसके बाद है आपका अगला टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमा, बेहद इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन फिक्स आता है, आप हर साल सेट उठा के देख सकते हो, इससे एक क्वेश्चन फिक्स मिलेगा। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ चीजें हट चुकी हैं, जैसे कि ये इस बार के सिलेबस जो 30% रिड्यूस हुआ है तो उसमें ये हटा दिए गए हैं कुछ चीजें, जैसे कि ये हटाया शायद गया है सीबीएसई से। और इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शायद हट गया है। अप्रॉक्सीमेशन आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ रहा है, अप्रॉक्सीमेशन हट गया है शायद। ठीक है, तो आपको जो भी है, लेकिन मैं पूरे यहाँ पे सारे टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा, हटा है नहीं हटा है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं आगे चल के कंपटीशन में भी काम आते हैं, इसलिए आपको ये सीखना बेहद जरूरी है। तो आज हम ये कुछ खास टॉपिक्स हैं, इन्हीं पे डिस्कशन करने वाले हैं और पूरा इनको देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये जो बेहद खास टॉपिक है ये बहुत आसानी के साथ आ जाए। आप, मेरी गारंटी है कि आप यहाँ पे पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक, ये देख लिए 5, अप्रॉक्सीमेशन भी एक लास्ट है। टोटल 5 चीजों पे डिस्कशन करेंगे। ये पूरी सीरीज टाइप की मैं चलाऊंगा, इसमें कई पार्ट्स दूंगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे कई चीजों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक हमें समझना है वो है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल। देख सकते हो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्शी और अभिलंब। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। बहुत कायदे से देखना, बेहद खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं शुरू करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल, और इसमें भी सबसे पहले आता है कि टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट, टेंजेंट है क्या। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। अगर मैं टेंजेंट को सिंपल से शब्दों में बोलूं, वैसे तो हिंदी में स्पर्शी बोलते हैं इसे, और नॉर्मल का मतलब अभिलंब, और सभी जानते होंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा उन्होंने। तो ये कुछ टेंजेंट और नॉर्मल कोई नया नहीं है उनके लिए, पीछे जान चुके हैं। लेकिन अब इसको डेरिवेटिव्स के थ्रू कैसे करना है, डिफरेंशिएशन के थ्रू कैसे निकालना है, ये नया है। और ये कैसे करना है ये मैं अब बताता हूं आपको। तो सबसे पहले अगर मैं टेंजेंट को समझाऊं तो टेंजेंट ऐसे समझ लो कि जो भी तुम्हारा, मान लो एक, जैसे ये दिख रहा है सर्कल दिख रहा है, अगर हम अब यहाँ सर्कल वर्ड की बजाय इसे कर्व बोलेंगे, कोई भी, ये सर्कल हुआ, पैराबोला हुआ, या कोई भी आपका A to Z, इन सबको हम कर्व बोलते हैं, पता ही होगा आपको। तो ये सर्कल हो या कुछ भी हो, ये सब आपके कर्व में आते हैं। ठीक है, अब मान लो कर्व पे एक पॉइंट दे रखा है, जरा गौर से देखो, ये क्या दे रखा है, x1 y1। अगर मैं इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो लाइन होती है इसी को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट। बात समझ में आ गई होगी। मतलब किसी भी कर्व पर अगर मैं एक पॉइंट लूं और वहां से टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूं तो इस लाइन को ही बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, और अब यहाँ कुछ खास पॉइंट बताने वाला हूं जो आपको टेंजेंट नॉर्मल में याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो अब ये सर्कल अर्कल भूल जाओ, कर्व वर्ड याद कर लो, कर्व। हर बार क्वेश्चन में आपको डिफरेंट डिफरेंट कर्व देगा, वक्र बोलेगा हिंदी में। ठीक है, तो अब आपको कर्व देगा कुछ इस तरीके, सीधे इक्वेशन लिख देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जनरली ये सर्कल की इक्वेशन है, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। ठीक है, तो पेपर या क्वेश्चन में आपको कर्व देगा और बोलेगा एट दैट पॉइंट x1, y1, ये एक पॉइंट है, इस पर फाइंड टेंजेंट्स या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करनी होगी, निकालनी होगी। तो क्वेश्चन ऐसा होगा, एक कर्व देगा, उस पर एक पॉइंट देगा और बोलेगा इस पर टेंजेंट बताओ। तो कैसे करोगे, टेंजेंट क्लियर हो गया होगा। अब करोगे कैसे वो बता देता हूं। एक सिंपल सी लाइन याद रखो, हम जानते हैं क्योंकि किसी भी लाइन का इक्वेशन, अगर वो लाइन एक पॉइंट से जा रही है, किसी भी एक पॉइंट से,
मान लिया वो पॉइंट x1, y1 है, या आपने 11th में पढ़ा होगा, एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, ये सभी ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है व्हेन लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। ठीक है, सिंगल पॉइंट, जैसे यहाँ पे दे रखा है x1 y1, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा m x माइनस x1। अब आगे आ जाओ, अगर मैं आगे आ जाऊं तो यहाँ पे अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि y1 और x1 तो समझ में आ गया, ये पॉइंट्स हैं, लेकिन ये m क्या है? m तो m होती है स्लोप ऑफ लाइन। आपने सीखा होगा, प्रवणता हिंदी में कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, स्लोप। तो m का मतलब मैं बता दूं, वो पिछले साल जो सीखा था वो अलग था। अब यहां इंपॉर्टेंट यही है, स्लोप निकालोगे कैसे? तो याद कर लो एक सिंपल सा पॉइंट, क्या कि जो स्लोप होगी, आप यहां से सबसे पहले कर्व जो दे रखा है इसको डिफरेंशिएट करना, और यहां पे आपका dy बाई dx निकलेगा इस इक्वेशन से, और फिर जो वो पॉइंट है वो जो देख रहे हो x1 y1, इस पॉइंट को इस dy बाई dx में पुट कर देते हैं। ठीक है, हाँ मैं अभी स्टेप वाइज बता दे रहा हूं, आप ध्यान से देखना, मैं स्टेप बता देता हूं, जरा ध्यान से देखना, ये स्टेप लिखे हैं सारे। पहला स्टेप, सबसे पहले कर्व देगा, कर्व से हम क्या फाइंड कर लेंगे? dy बाई dx। देख लो यहाँ पे, सबसे पहले कर्व देगा और कर्व से आपको dy बाई dx निकाल लेना है, निकल आएगा। जैसे dy बाई dx निकाला है, स्टेप टू में ये करना है कि जो पॉइंट है जिस पर आपको टेंजेंट खींचनी है, जैसे x1 y1, इस पॉइंट को जो dy बाई dx निकला है इसमें पुट कर देना, यानी कि dy बाई dx एट x1 y1 ये निकाल लेना। सिंपल सा है, पहले कर्व से ये निकाल लो और फिर जो आंसर है उसमें ये पॉइंट पुट कर देना, रख देना इसकी वैल्यू x1 y1 की, जैसे रख दोगे तो ये आपका आ जाएगा, आ गया। और फिर सिंपल सा लास्ट इक्वेशन ऑफ लाइन की हम लोग यहाँ इक्वेशन यूज कर लेंगे। जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है क्या, ये वन पॉइंट से जब कोई भी लाइन तुम्हारी पास होती है तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहाँ पे x1 y1 वो पॉइंट होगा और जो m होगा ना वो एक्चुअल में ये होगा, m इज इक्वल टू लिखा है dy बाई dx एट x1 y1। क्लियर हो गया होगा टॉपिक, ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन साफ दिख रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 एट 3,1। ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हो साफ, ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करनी है। ये कर्व दे रखा है और ये वो पॉइंट है। अब कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन मिले तो करना क्या है, सबसे पहले कर्व की इक्वेशन अलग लिख लो, बहुत ध्यान सुनना है स्टेप, और फिर जो ये पॉइंट दे रखा है ये पॉइंट आप अलग उतार लो, 3,1 जैसे मैंने यहाँ लिख लिया है। अब इसके बाद करना क्या है, पहला स्टेप मैंने सिखाया था पीछे भी, जो रूल सिखाए थे, चाहो तो आप वीडियो पॉज करके पीछे की तरफ देख सकते हो। ठीक है, पीछे वीडियो में देख लो। तो ये जो मैंने पहला स्टेप बताया था, कर्व को अपने लिखना और उस कर्व से डिफरेंशिएट कर देना, और उसको डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लोगे, उसका डेरिवेटिव dy बाई dx। तो मैंने यहाँ y इज इक्वल टू ये लिखा और इसको डिफरेंशिएट करा, तो जैसे डिफरेंशिएट करा तो dy बाई dx इज इक्वल टू भाई इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ऐसे। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं, आगे देखना। जैसे ही यहाँ पे इस लाइन लिख लोगे तो क्या होगा, ये डेरिवेटिव निकालना सभी को आता है, और जिसको भी डेरिवेटिव नहीं आता है तो मेरी पिछली वीडियोस पड़ी हैं प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हो, पूरा डिफरेंशिएशन मैंने अच्छे से खत्म कराया है, तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। तो dy बाई dx, और यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, इसको अलग दे दिया, इसको अलग दे दिया, इसको अलग दे दिया। पहला स्टेप समझ में आ गया। इसका डेरिवेटिव निकालोगे, -5 बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये dy बाई dx आपका निकल आया है, देख सकते हो यहाँ पे साफ। आगे बढ़ता हूं मैं। अगर जिसको भी डेरिवेटिव नहीं आता है तो मेरी पिछली वीडियोस पड़ी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल डिफरेंशिएशन वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं और आगे देखना। जैसे dy बाई dx निकल आया आपका, जैसे ये dy बाई dx निकल आया है, अब जो पॉइंट था जरा देखो गौर से, तो वो पॉइंट 3,1 था। ये देखो शुरू में दे रखा था ना, 3,1 पे टेंजेंट निकालनी थी। अब ये पॉइंट को इसी dy बाई dx में पुट कर देंगे, समझे। तो ये तुम्हारा जो dy बाई dx है जो निकला है, उसमें ये 3,1 जो है ये पुट कर देंगे, और 3,1 जैसे ही पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x की जगह लगा दिया, और y की जगह आपने क्या लगा दिया, जो दे रखा है y तो आपको एक्चुअल में यहाँ दे ही नहीं रखा है, तो y आपने यहाँ पे क्या करा, छोड़ दिया, क्योंकि x की जगह दे रखा है, x की वैल्यू पुट कर दी, और जब सॉल्व करा तो कुछ ये आ जाएगा। आपको पूरा सॉल्व लगा के करना, तो आपका आंसर आ जाएगा -24। ये निकल आया dy बाई dx मेरा। ठीक है,
आगे बढ़ता हूं। जैसे dy बाई डी एक्स निकला है, अब मेरा स्टेप अगला थर्ड स्टेप ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है वो ये होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। पीछे मैंने सिखाया था, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। बस ये पॉइंट आपको गिवन होंगे एक्स वन वाई वन, और m हम निकाल चुके हैं -24। मैंने करा क्या, ये सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये आपका यहां से जैसे पुट कर दिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया है। तो अब मैं बढ़ता हूं आगे, हमारा अगला टॉपिक है नॉर्मल। ठीक है, तो अभी मैंने टेंजेंट क्लियर कर दिया। जिसको भी वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, और अगर कोई कमी लगे या कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए, मैं इसमें बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो बढ़ता हूं आगे। हमारा अगला टॉपिक है इसका नॉर्मल। ठीक है, तो ये है नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब पहले समझ लो, फिर कराता हूं मैं। तो नॉर्मल का मतलब होता है, देखो सिंपल सा, ये कर्व है, कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींची और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं नॉर्मल। मतलब कर्व के किसी पॉइंट पे ये टेंजेंट खींच ली, ये टेंजेंट देख रही है ना, और टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल। आ गया होगा समझ में? अब ये इक्वेशन ऑफ कर्व लिखी है, मैंने बताया कि आपको सर्कल अर्कल नहीं बोलेगा, सीधे कर्व बोल देगा। कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल को हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल की जब इक्वेशन निकालनी होती है तो सिंपल सा एक तरीका याद कर लो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एम और x माइनस एक्स वन। अब m बिल्कुल वही dy बाई डी एक्स है, और निकालते भी बिल्कुल वैसे ही है, पूरा प्रोसेस वही रहेगा, बस यहां पे फॉर्मूले में 1 अपॉन माइनस एम आ जाएगा और अपने आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल आएगी। ठीक है, तो शुरू करता हूं। पहला स्टेप आपका यहां पे ये है कि फाइंड dy बाई डी एक्स फ्रॉम द कर्व, कर्व से dy बाई डी एक्स निकाल लेना। सेकेंड स्टेप, जो x1 y1 पॉइंट है उसको यहां पुट कर देना, तो ये निकल आएगा, जानते ही होगे। और तीसरा, ये इक्वेशन आपको यूज करनी है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन एम एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और यहां पे जो m होगा एक्चुअल में इसी को m कहते हैं, ये जो देख रहे हो इसी को m कहते हैं, ये आपका लिखा हुआ है। आ गया होगा समझ में? अब हम इसका एक क्वेश्चन दिखा देते हैं और आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू, आपका ये दे रखा है एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर आपको एक कर्व नॉर्मल निकालना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है। तो पहला स्टेप, चुपचाप जो कर्व दे रखा है उसे नोट कर लो, और फिर जिस पॉइंट पे निकालना है वो लिख लिया, दोनों चीजें लिख लिया। सबसे पहले कर्व नोट कर लो और फिर ये निकाल लो। अब मैं जानता हूं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होती है, तो पहले मैं m निकालूंगा, और m होता है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स निकालने के बाद x1 y1 पुट कर देंगे। यहां देखो x की तो दे रखी है, y की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो y की 0 मान के चलेंगे। तो मैं दिखाता हूं आगे, आप देखना यहां पर। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक ये आ जाएगा। ठीक है, जरा गौर से देखो ये। तो यहां पे आपका दे रखा है फर्स्ट स्टेप, y इज इक्वल टू, मैंने इक्वेशन लिख ली, जैसे लिख ली मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव को निकालने के लिए मैंने मेथड सिखा रखा है, तो ये आपका 2 आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये आ जाएगा, ये 3 आ गया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, निकल आया डिफरेंशिएशन। जैसे ही डिफरेंशिएशन निकल आया मैंने मल्टीप्लाई कराया, ये आपका आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स निकल आया। अब जैसे dy बाई डी एक्स निकल आया, तो चूंकि x इज इक्वल टू 0 पे निकालना था, तो मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया यहाँ पे। तो जैसे ही x इज इक्वल टू 0 पुट करा, तो देखो 4 इंटू 0 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां लगा दोगे तो ये 3 आ जाएगा। सॉल्व करा, 3 आ गया, निकल आया dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0, ये आ गया ना, इसी को m कहते हैं। अब मेरा पास अगला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन एम एक्स माइनस एक्स वन। y1 की वैल्यू दे नहीं रखी थी 0 लगा दी, x1 की भी 0 लगा दी, m की जगह 3 दे रखा था, पुट कर दिया मैंने। तो ओवरऑल जब सॉल्व करा तो y में 0 माइनस कर लिया, y आ गया, और इधर सॉल्व करा ये आ गया, 3 शिफ्ट करा दिया, 3y इज इक्वल टू -x आ गया। इसके बाद x को इधर ले आए तो 3y प्लस x इज इक्वल टू 0 आ गया, और यही हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो मेरे हिसाब से वीडियो में आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक बहुत अच्छे से आ गया होगा। अभी मैं इस पे और भी टफ क्वेश्चन लाने वाला हूं, तो आपको अगली वीडियो में वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में।